हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का टर्म 2 का सेकंड फिजिक्स का चैप्टर जो है हमारा ग्रेविटेशन, और ये चैप्टर नंबर 10 है। हमने चैप्टर नंबर 11 4 3 कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको पढ़ना है तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो है हमारा इस चैप्टर का पहला लेक्चर। तो चलिए आज इसे पढ़ते हैं, और ये आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसी से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो it states that every body in the universe attract every other body in with a force which is directly proportional। पहले हम इतना समझते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल डेफिनेशन है, इसको समझना हर किसी की बस की बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, एवरी बॉडी, हर बॉडी इस यूनिवर्स में अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, खींचती है अपनी तरफ हर दूसरी बॉडी को। जैसे मैं हूं, वो इस फोन जिससे मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं इस बॉडी फोन को अट्रैक्ट कर रहा हूं अपनी तरफ, और ये बॉडी मेरे को भी अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। ठीक है, मैं भी कर रहा हूं इसे अट्रैक्ट, पर ये भी मेरे को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, वो भी किस चीज से, फोर्स से, विच इज, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर जिस चीज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, वो घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। और इनवर्सली क्या होता है, वो बढ़ेगी तो वो घटेगी, और दूसरा बढ़ेगा तो पहला गिर जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। जैसे मैं और ये फोन है, अब जो हम दोनों के मास है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हम दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है ना, उसके स्क्वायर का। जैसे हमारे बीच में अगर डिस्टेंस d है ना, तो हम क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर लिखेंगे। वो जो फोर्स है वो हमारा, अगर हमारी फोर्स बढ़ेगी तो हमारी जो डिस्टेंस है वो घटेगा, और अगर वो फोर्स कम होगी तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, बिटवीन देम। तो प्रोडक्ट ऑफ मास क्या है हमारा, डायरेक्टली, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस क्या है, इनवर्सली। अब इन अदर वर्ड्स भी लिखा है मैंने। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, वो हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। तो मैं पहले आपको इसमें एक और बात बताऊं, जैसे हम दोनों एक दूसरे को तो खींच रहे हैं, पर हम एक दूसरे की तरफ नहीं जा रहे। अब तरफ क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि हमें एक बड़ी फोर्स खींच रही है। अब वो बड़ी फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमसे कई गुना ज्यादा अट्रैक्ट करती है हमें नीचे की तरफ। तो हम एक दूसरे की तरफ नहीं जा रहे, पर हमें वो खींच रहे हैं हम दोनों एक दूसरे को। इन अदर वर्ड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। वो हमें कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, वो हमें जब हम किसी चीज सरफेस, जैसे मैं इसके टच में हूं, तब ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रही। अगर कोई चीज हवा में है ना, जैसे ये फोन है, अब मैंने जो ट्राइपॉड पे लगाया है, ये हवा में ही तो है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपना जो कमाल है वो वहीं से दिखा रही है। उसके लिए हमें सरफेस पे टच नहीं होना चाहिए। जैसे जो फ्रिक्शन है, अगर हम जमीन से उठकर है तब वो काम नहीं करती, अगर हम पैर जमीन पे रखे तब वो काम करती है ना। दूसरा पॉइंट है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन अ नेचर। और ये हमेशा अट्रैक्ट करती है हर चीज को। गुरुत्वा आकर्षण, देखो जो गुरुत्वा है वो हमारी ग्रेविटेशन, और आकर्षण मतलब अट्रैक्ट। ठीक है, और ये किस पे, डायरेक्टली डिपेंड ऑन द मासेस एंड इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन द स्क्वायर। जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है वो मास पे, और इनवर्सली किस पे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब ये हम फॉर्मूला डिराइव्ड करते हैं, तो इसको मैं इसी पेज में कर दूंगा शायद, रुको। तो हम इसका फॉर्मूला डिराइव्ड करेंगे, इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या निकलेगा वो हमारा देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है, दो बॉडी बनाई है, आप ये समझ लो। अब देखो, मैंने एक को रेड कलर से कलर किया है और एक को ब्लू कलर से, एक को रेड और एक को ब्लू। अब मैंने क्यों किया है, देखो जो ये वाला है ना, ये इस पे फोर्स लगा रहे, ये ब्लू वाले का फोर्स लगा रहे रेड वाले पे, और जो रेड वाला है वो फोर्स लगा रहे ब्लू वाले पे। ठीक है, मैंने तभी कलर से करा है। ये शायद चमक रहा होगा ज्यादा, पर ये चमक नहीं, ये रेड का है, ये रेड और ये ब्लू का, और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, डी। ठीक है, अब जो ये देखो, ये मास 1 है और ये मास 2 है, और ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे। ठीक है,
और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अब देखो उसमें फॉर्मूला क्या था, जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड ये होता है हमारा प्रोपोर्शनल का साइन, तो डायरेक्टली डिपेंडेड ऑन मास 1 का मल्टीप्लिकेशन और मास 2 का मल्टीप्लिकेशन, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो ये दोनों भी बढ़ेंगे और ये घटेगा तो ये भी घटेगा, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे m1 मल्टीप्लाई बाय m2, ठीक है। ये चीज़ अलग हो गई, मैंने ये समझाया है आपको। और फोर्स इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है, अब ये इनडायरेक्टली अपॉन में आती है हर चीज़। इनडायरेक्टली किस पे होता है, डिस्टेंस के, तो d के स्क्वायर पे, डिस्टेंस के स्क्वायर पे, ठीक है। अब हम इन दोनों चीज़ों को मर्ज कर देंगे, मिला देंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा f m1 m2 और डिवाइड में d का स्क्वायर, क्योंकि ये 1 से तो मल्टीप्लाई हो गया तो वही आ गया। अब देखो हमें ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के वो इक्वल्स टू का लगाना है। तो किसी ने कहा था कि कोई साइंटिस्ट ने, उन्होंने कहा था कि जो भी अगर हम डायरेक्टली का प्रोपोर्शन हटाना चाहते हैं, ये प्रोपोर्शनल का साइन, तो हमें कुछ कांस्टेंट लेना पड़ता है, और वो कांस्टेंट क्या होता है, वो होता है हमारा g, ठीक है। अब ये तो हट गया, अब मल्टीप्लाई वो इक्वल का साइन आ गया, तो अब g आ जाएगा। अब g हमारा फॉर्मूले में जरूर रहेगा, अगर g नहीं होगा तो फॉर्मूला गलत। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा f इक्वल टू जी एम, ठीक है। अब हम इस g की जो ऐसा यूनिट है और वो देखते हैं, ठीक है। तो आप पहले इसका देखो, पहले इसका ले लो, ले लिया होगा आपने, अब इसका ले लो, अब फॉर्मूले का, ठीक है। अब मैं आपको g की वैल्यू दिखाता हूँ कि g की वैल्यू होती क्या है और ये होता क्या है। तो g क्या होता है हमारा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो हमारा मतलब यूनिवर्सल क्या होता है, यूनिवर्स में जितनी भी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका एक ही कांस्टेंट है, वो है हमारा बड़ा जी। एक छोटा जी भी होता है, मैंने आपको पहले 11 चैप्टर में बताया है, पर ये बड़ा जी होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 11 की पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर सॉरी, ठीक है। अब जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ हमें ये डिराइव्ड यूनिट होती है। अब हम इसे डिराइव्ड करेंगे, तो हम इसको डिराइव्ड कैसे करेंगे, तो इसकी डेरिवेशन देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो था हमारा ये, ठीक है। अब देखो हम अब इस सब की यूनिट लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हम किसी की ऐसा यूनिट निकाल लें तो हम इसकी यूनिट लिख देंगे। फोर्स की न्यूटन, जी की तो कुछ होती नहीं, एम, अब जी की निकाल लेना, तो एम क्या है हमारा मास, तो मास की यूनिट क्या होती है केजी, और 2 भी केजी आ गया। अब हमारा डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड मल्टीप्लाई में डालेंगे, ठीक है। अब ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में है, देखो मैं आपको अलग पेन से दिखाता हूँ, देखो ये चीज़ ऊपर जाएगी और ये दोनों चीज़ें जो है ये नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो हम डाल देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी मल्टीप्लाई बाय केजी, और जी तो यहीं रहेगा। अब हमारा क्या आ गया, केजी का स्क्वायर। अब हम डालेंगे स्लैश, जो होता है हमारा अपॉन, ठीक है, स्लैश केजी। अब ये जो है यहाँ स्क्वायर है, मतलब प्लस का है, तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ गया, देखो बहुत आसान थी ना, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं थी डेरिवेशन। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। अगली वीडियो में हम इससे ही रिलेटेड थोड़े न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 10 पूरा पढ़ेंगे इसी मतलब चैनल पे, और चैप्टर नंबर 13 जो हमारा बायोलॉजी है वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।